लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में छठे और सातवें चरण का चुनाव बचा है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ और आते आते पूर्वांचल तक पहुंच चुका है। पूर्वांचल वो धरती है जहां पर विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले 2 चुनाव में जबरदस्त टक्कर हुई है। मैं आज पूर्वांचल का केंद्र, राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों की धरती रही है, लेकिन 2019 चुनाव अखिलेश यादव ने जीतने के बाद जब ये सीट छोड़ दी तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कमल खिला दिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, वो 2022 के लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया है और उन्हीं के हाथों शिकस्त खाए अखिलेश यादव के भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की इस सीट पर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने शुरुआती दिनों में देश के जिन लोकसभा सीटों से सांसद बनाए थे उसमें पहला स्थान आजमगढ़ का आता है। शुरुआती दौर के सांसदों में बीएसपी के आजमगढ़ की सीट भी बीएसपी ने जीती। एक समय में बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों बराबर की ताकत वाली पार्टी आजमगढ़ में हुआ करती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। इस बार बीएसपी ने अपना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया था, भीम राजभर को, लेकिन फिर उनका टिकट काट दिया, एक दूसरे व्यक्ति को दिया, फिर उनका टिकट काट दिया, अब तीसरे व्यक्ति को दिया है जो अल्पसंख्यक समुदाय से है। और माइनॉरिटी का वोट्स यहाँ बहुत मैटर करता है। तो आजमगढ़ का माहौल क्या है जानने के लिए मैं सबसे पहले पूर्वांचल की राजनीति पर हमेशा चर्चा करने वाले लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इस जगह को लीडराबाद भी कहते हैं। कई बार आप पहले भी आजमगढ़ के कार्यक्रम में देखे होंगे जब मैं यहाँ से लोगों से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। तो आजमगढ़ का माहौल क्या है और साथ ही साथ पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ की जितनी अगल बगल की सीटें हैं 2019 में सब सपा बसपा गठबंधन ने जीत ली थी। चाहे गाजीपुर की सीट हो, चाहे लालगंज की सीट हो, चाहे घोसी की सीट हो, चाहे जौनपुर की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, तो अब अंबेडकर नगर की हो। तो इस बार माहौल क्या है और पूर्वांचल में कौन बीस ठहरेगा, बात यहीं से शुरू करते हैं। आजमगढ़ में कुछ लोग लीडराबाद में है, यहीं से बताइए 14 और 19 के मुकाबले 24 कैसा रहेगा? 24 अच्छा रहेगा, 24 अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो यूपी का जो हो रहा सीटों का, इसमें आजमगढ़ जो है, जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हो रहा है, वो जो बाबा ने जो काम किया है, जो गुंडा राज है उसको ख़त्म किया है। आज 15 लाख 20 लाख जनसेवा केंद्र वाले लेके जा रहे हैं, कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही, कोई छिनैती नहीं हो रही है, किसी की ज़मीन नहीं लूटी जा रही, किसी का मकान नहीं कब्जा किया जा रहा है। इसी पर वोट आजमगढ़ का पड़ रहा है। तो एक बात जो मैंने बसपा के बारे में कही, बीएसपी का भी ये मजबूत गढ़ था। एक समय में सपा 5 जीतती थी, विधायक तो 5 बसपा भी जीतती थी, लेकिन पिछली बार बसपा का सुपड़ा ही साफ हो गया। और बसपा ने जिस तरह से लगातार अपने कैंडिडेट बदले, कहा गया कि वो कुछ समीकरण अलग देख के बदल रही है, तो उसका क्या कहानी? बसपा का जो वोट है उसको सब लोग छीनने के चक्कर में, अब कितना कौन सफल हो पाएगा छीनने में, यह तो चुनाव बताएगा। तो हम जानना ये चाहते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है कि आमने सामने की टक्कर है? त्रिकोणीय संघर्ष है। बसपा है फाइट में? फाइट में नहीं है, थोड़ा बहुत डाउन है। वोट कटुआ में है या? हाँ, वोट कटुआ में है। हाँ सही का, हाँ वोट कटुआ में। अब बताइए, आजमगढ़ जैसी मजबूत सीट पर जहां बसपा अपना सांसद जिता लिया करती थी, हमको लगता है पिछले 25 साल में जितनी बार देखा जाए बसपा के जितने जीते उतनी सपा के भी जीते होंगे उतनी बार। 4 बार वो मुख्यमंत्री बने, 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, तो बराबर का ये जिला माना जाता था। तो बसपा की जो ये ग्रिप कमजोर हो रही है, किस वजह से, क्या कारण आपको लगा? बसपा की कमजोर नस जो है वह यह है कि जो उनके नेता थे, बहन जी का क्या व्यवहार था, उससे यह नेता लोग भाग गए
और दूसरे दूसरे दलों में जाके बड़े नेता के रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए उसकी जो वोट था वो धीरे धीरे कटता चला गया। आप क्या मानते हैं? इनकी बात से सहमत? इनकी बात है, हम अपनी बात करेंगे ना। आप अपनी बताइए। यहाँ मुकाबला कड़ा है, संघर्ष है, थोड़े ही वोटों से इधर उधर होगा मामला, क्योंकि थोड़ा भाजपा का अपना एक है तो उस क्रेज का भी इनको फायदा मिला, लेकिन रहू का बीच में जो हो रहा है कार्यकाल, उसमें इन्होंने कभी अपने को प्रदर्शित यहाँ नहीं कर पाए वो बेचारे। तो 2 साल का कार्यकाल था, 2 साल रहे, 15 महीने का कार्यकाल। इनका भी बहुत अच्छा नहीं था, ये भी लड़के गए वापस नहीं लौटे, लड़ने ही आए फिर। धर्मेंद्र यादव हाँ, जब 22 लड़े उसके बाद 24 लड़ने आए। ही आए, बीच में कभी आए नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब वोट तो वोट है, दोनों तरफ ध्रुवीकरण लड़ाई तो हो रही है, संघर्ष कड़ा है, थोड़े ही वोटों से हार जीत होगी चाहे जिसकी हो जाए। जब हम उपचुनाव हुआ था जिसमें निरहुआ जीते थे, मैं उसमें जब आया था तो बसपा बराबर की टक्कर में लड़ रही थी, और जो हार जीत का अंतर रहा वो 8,000 रहा, और बसपा भी करीबन उतनी ही वोट पाई। तीनों के बराबर वोट थे। अगर आप देखें 2 लाख हार भले गए, उससे क्या वोट बसपा चाहे सपा, बसपा को वोट अच्छा मिला था। आपको लगता है बसपा उतनी मजबूती से इस बार? इस बार उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएगी। तो फिर बसपा का वोट या जो पिछले बार प्रत्याशी वोट पाए, घर जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन खरीद लेगा, या वे उसके तो अलग है। खरीदे वाला काम। हाँ, वो चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है खरीदारी। हाँ, उनके वोटों पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है पकड़ने के लिए, और चूंकि उम्मीदवार कई बार बदल दिया इन्होंने, उसका बड़ा बैड इफेक्ट पड़ा है जी। अच्छा, एक बात और बताइए, भीम राजभर लड़ते तो क्या होता? भीम राजभर लड़ते तो भी लड़ाई होती ही। भीम राजभर लड़ाई में रहते या उसका फायदा पर ही रहते हो, लेकिन है कि लड़ाई होती, त्रिकोण हो जाता।